हेलो बच्चों। बच्चों आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो आप याद नहीं कर पाते हैं या याद कर करके बार बार भूल जाते हैं। बच्चों आज से आपको याद करने की जरूरत नहीं और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। मैं ऐसा आपको ट्रिक बताने वाला हूं। बस केवल और केवल ये लेफ्ट हैंड की जो ये 5 उंगलियां हैं बच्चों, उन्हीं की बदौलत आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के सारे जो मान हैं, एंगल्स हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, वो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों, केवल और केवल इन 5 उंगलियों की बदौलत। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आज जिन बच्चों को ये टेबल याद नहीं होता है उनको इस वीडियो को देखने के बाद याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये 5 उंगलियां देखो और सब कुछ आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने ये जो लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियां हैं उनको कुछ इस तरह से रखना है। इस तरह से बच्चों देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से रखना है। यानी ये वाली जो उंगली है ना बच्चों, ये बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए और ये बिल्कुल राइट में होना चाहिए, यानी 90 डिग्री पर होना चाहिए ऐसे। ठीक है ना बच्चों? तो आपको समझ में आ गया कैसे ऐसा लिखना, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि बच्चों आप समझते हैं कि यहां पे आपका होता है 0 डिग्री और ये होता है आपका 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना? ये हमारी लाइन, जैसे आप उंगलियों को अगर इस तरह से रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये एंगल हमारा 0 दे रहा है और ये वाला एंगल जो है यहां से इस तरह से 90 डिग्री आ रहा है बच्चों। कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों, ये वाला एंगल जो हम देख रहे हैं, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये। तो इस तरह से हम अगर इनको ज्वाइंट कर दें यहां से बच्चों, तो इस तरह से हमने ज्वाइंट कर दिया, तो ये एंगल मेरा कितना आ रहा है बच्चों? ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया, देन ये हमारा कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक है, देन ये हमारा कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, देन ये हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। आप देख सकते हैं, इसलिए उंगलियों को ऐसे रखना है, ठीक, इस शेप में। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? वेरी गुड। हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं करना होगा, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। अभी देखिएगा आप, ठीक है, इसको मैं हटाता हूं बच्चों। अब बच्चों मैंने क्या किया कि ये जो उंगलियां हैं इस तरह से रखने के बाद अब मैंने एंगल देना शुरू कर दिया। ये हमारा 0 डिग्री का एंगल है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री है बच्चों, और ये हमारा 60 डिग्री है, और ये हमारा 90 डिग्री है। टेबल में इन्हीं एंगल्स के वैल्यूज हमको याद करने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है ना बच्चों? तो कैसे आप करेंगे, कैसे याद करेंगे, कैसे इसके मान हम पता करेंगे बच्चों? देखिए जरा बच्चों, एक फॉर्मूला है, आप उसको जरा समझिएगा। जैसे मुझे साइन थीटा के जितने एंगल हैं, साइन के, कॉस के, टेन के, तो मैं यहां पहले बात कर रहा हूं साइन के। तो साइन थीटा, थीटा आपका क्या होगा बच्चों? आप समझ सकते हैं, थीटा आप 0 लेंगे, 30 लेंगे, 45 डिग्री लेंगे, 60 लेंगे, 90 लेंगे। समझ में आ गया? तो साइन, और यहां हमने पर्टिकुलर एक वैल्यू लगा दी, जैसे थीटा। थीटा आप कोई भी एंगल ले सकते हैं साइन के लिए, ठीक है ना? तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, अंडर रूड, क्या लिखूंगा? साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूड, यहां पे लिखूंगा फिंगर्स विलो। क्या लिखूंगा बच्चों? फिंगर्स विलो, यानी कि जो फिंगर्स है उसके नीचे वाले, ठीक है ना? नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो भी बोल सकते हैं बच्चों। नीचे डिवाइड कर दीजिए 2 से। याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा ये रूल है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूड फिंगर्स बिलो अपॉन 2। अब आप कहेंगे इससे इसका एंगल से क्या रिलेशन है? तो बच्चों वही तो मैं बताने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, साइन लिखा यहां पे, और थीटा का सबसे पहले एंगल लिया हमने 0 डिग्री। क्या लिया? 0 डिग्री। आपको ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। साइन 0 डिग्री लिखने के बाद अंडर रूट लगाना है बच्चों, और यहां क्या लिखा हुआ है? फिंगर्स बिलो, फिंगर्स बिलो। तो बच्चों एक बात बताइए, 0 डिग्री जब आपने लिया है तो इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? 0, क्योंकि फिंगर्स बिलो बोला है, यानी उंगलियों की जो उंगलियां हैं उसके नीचे, 0 डिग्री के नीचे, 0 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं? एक भी नहीं है, तो इसका मतलब यहां 0 रहेगा। और नीचे क्या है? 2 से डिवाइड है बच्चों, यानी साइन 0। अब रूट 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है? रूट 0 का स्क्वायर रूट बच्चों 0 होता है, और 2 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 का डिवाइड करने पर 0। यानी बच्चों साइन 0 डिग्री का मान जो आ रहा है वो 0 हो रहा है। आपने साफ साफ देखा कैसे 0 आया है। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरा एंगल लेता हूं। अब मैं साइन लिख लिया,
जीरो की जगह यानी इस थीटा की जगह सबसे पहले 0 डिग्री लिया, उसके बाद इस थीटा की जगह मैं 30 डिग्री लूंगा, तो ये है 30 डिग्री। साइन 30 अंडर रूट में फॉर्मूले में आपको फिर से जाना है फिंगर्स बिलो, यानी इस 30 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 30 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां, एक उंगली है केवल, कितनी है, एक उंगली है। तो यहाँ पे आप एक लिखेंगे और नीचे आपका 2 से ये डिवाइड है बच्चों, ये यहाँ लिख देंगे। अब रूट 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है ना, और नीचे क्या हो गया 2, यानी साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। समझ में आ रहा है बच्चों, वेरी गुड। अच्छा अगली की बात करते हैं हम, साइन थीटा की वैल्यू लेते हैं 45 डिग्री बच्चों, साइन 45, ठीक है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट लगाइए। अब यहां लिखा है फिंगर्स बिलो, अंडर रूट फिंगर्स बिलो बाय 2, तो अब ये देखिए 45 डिग्री कहां है, यहां पे है, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 2, 2 उंगलियां हैं बच्चों, तो आप यहां लिखेंगे 2 और नीचे क्या है, 2 है भाई, ऊपर 2 नीचे 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये √2 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा रहने दीजिए। अच्छा इस 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को भी तो बच्चों √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, या हम इस √2 का ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा √2 का मल्टीप्लाई 2 ही तो होता है, समझ में आ रहा ना, तो ये √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे √2 बचेगा, यानी बच्चों साइन 45 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/√2 हो गया। जरा देर में, बस सेकेंडों में आप उसका मान बता देंगे तुरंत, ठीक है ना बच्चों, साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। अच्छा साइन 60 डिग्री का मान निकालना है बच्चों, तो 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए फिर आपको क्या करना है, फिंगर्स बिलो, यानी 60 डिग्री के नीचे कितने उंगलियां हैं, 1 2 3, तो आपको लिखना होगा अंडर रूट 3, और नीचे कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2, यानी अंडर रूट 3/2 आएगा बच्चों, कितना आएगा, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। उसके बाद 90 वाला देख सकते हैं बच्चों, थीटा की जगह 90 लगाएंगे, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट फिंगर्स बिलो, तो 1 2 3 4, 4 उंगलियां बच्चों, यहाँ 4 लिखेंगे, अंडर रूट 4/2, और बच्चों 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, √4 का स्क्वायर रूट बताइए, तो यहाँ पे होता है 2 और बाई 2 कितना आएगा 1, यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखिए बच्चों आपने 0 से शुरू किया, 0 30 45 60 और 90, और इन सभी की वैल्यू बड़े ही आसानी से केवल इन उंगलियों की बदौलत आपने निकाल लिया, जरा देर में, यानी 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा आपको, तो ये कैलकुलेशन भी नहीं करना है, दिमाग में उंगलियां देख के आंसर बता दोगे यार, समझ में आ रहा ना। तो चलिए ये तो रहा साइन की बात, अब हम बात करते हैं कॉस की, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना बच्चों। अब हम बात करते हैं कॉस की, तो ये फॉर्मूला हम हटा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, तो यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा, इसका क्या है फॉर्मूला, इसका ये है बच्चों, यहां लिखना होगा फिंगर्स अबव, ठीक है, अपॉन 2। अरे बड़ा ही आसान है, अंडर रूट फिंगर्स अबव, इससे पहले अंडर रूट फिंगर्स बिलो था, तो ये तो बड़ा ही आसान है। कॉस थीटा, अब थीटा के एंगल्स क्या होंगे, ये सारे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वाला एंगल लेते हैं, कौन सा, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री ले लिया बच्चों, ठीक है। अब फिंगर्स अबव, यानी 0 डिग्री के ऊपर कितने फिंगर्स हैं बच्चों, 1 2, कितनी उंगलियां, 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ फिंगर्स रखने हैं, अंडर रूट 4/2, अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा 1, यानी कि cos 0 डिग्री की वैल्यू आती है 1। समझ में आ गया, समझ में आ गया, याद हो गया, बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों अब हम दूसरा एंगल लेते हैं 30 डिग्री, तो चलिए cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। cos 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, यहाँ पे 30 है, फिंगर्स अबव 1 2 3, 3 उंगलियां बच्चों, तो यहाँ 3 लिखेंगे, नीचे क्या है 2, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट, देखिए फिंगर्स अबव बोला था, तो 30 डिग्री के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3, काउंट तो कर सकते हैं ना बच्चों, वेरी गुड, अंडर रूट 3/2 आ गया, तो ये रहा cos 30 डिग्री की वैल्यू। उसके बाद हम बात करते हैं cos 45 डिग्री की वैल्यू, 45 ये है, इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं 2 1 2, तो यहां लिखना है अंडर रूट 2/2, फिर से वही बात बच्चों, हमें ऊपर √2 लिखा रहने देना, इस 2 को लिख देना है √2 इंटू √2, ये √2 से √2 कट गया बच्चों, तो क्या आएगा 1/√2, यानी cos 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2 बच्चों, तो ये इसका आंसर हो गया।
अच्छा, अब अगला एंगल क्या है? cos 45 हो गया cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितनी उंगलियां है? फिंगर से अबव 60 के ऊपर केवल एक उंगली है, केवल एक उंगली है। अरे अब कहोगे सर जी बार बार उंगली करते रहोगे क्या? उंगली नहीं कर रहे हैं, उंगलियों से ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करा रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1, रूट 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे कितना है 2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 बच्चों। देखिए कितनी आराम से मिल रहा है। अब अगला देखिए बच्चों 90 की, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू, cos 90 डिग्री के ऊपर कितनी उंगलियां हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं है। अरे तो भैया जीरो हो गया ना, √0/2, यानी जीरो का स्क्वायर रूट 0 नीचे 2, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 0। ये रहा cos 60 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू, cos 45 डिग्री की वैल्यू, cos 30, cos 0। बड़े ही आसानी से आपने साइन का मान याद निकालना सीख लिया, cos का निकालना सीख लिया। अब एक मान और बचा है tan का, क्योंकि बाकी जो cosec से cot होते हैं बच्चों वो तो इसी के उल्टे होते हैं, तो वो तो आप याद ही कर सकते हैं आराम से उसी का उल्टा कर करके, ठीक है ना। तो चलिए अगला लेते हैं tan वाला। tan वाले में आप सोच रहे होंगे क्या रूल लगाए सर जी, तो चलिए बच्चों tan वाला देखते हैं। इसका ये फॉर्मूला हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं tan थीटा की। तो बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला हम लगाएंगे, आपने sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड कर देना है, देन tan थीटा मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट, पहला हमने शुरू किया था फिंगर्स बिलो से बच्चों, तो वही लिखना है फिंगर्स बिलो अपॉन 2 से 2, तो जब sin थीटा अपॉन cos करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो यानी यहां अंडर रूट फिंगर्स बिलो अपॉन अंडर रूट फिंगर्स अबव, फिंगर्स अबव, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो बच्चों tan थीटा, और थीटा की पहली वैल्यू है 0 डिग्री। अब tan 0 डिग्री में, अब आप देखिए फिंगर्स बिलो 0 डिग्री के नीचे, 0 डिग्री के नीचे एक भी उंगली नहीं है, तो इसका मतलब 0, अंडा हो गया। अंडर रूट फिंगर्स अबव, फिंगर्स अबव मतलब 0 डिग्री के ऊपर कितने फिंगर्स है? 1 2 3 4, तो यहां पे लिखना होगा अंडर रूट 4। अब 0 का स्क्वायर रूट तो 0 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। डिवाइड करेंगे तो बच्चों पाएंगे 0, 2 का डिवाइड करिए 0 में, 2 का भाग करिए 0 में, 0 आएगा। तो यानी tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, हो गया ना। उसके बाद अगला एंगल लेते हैं बच्चों tan 30 डिग्री की वैल्यू, किसकी? 30 डिग्री की वैल्यू। तो tan 30 डिग्री में आइए बच्चों, फिंगर्स बिलो 30 डिग्री के नीचे कितने फिंगर्स है? 1, तो आपको यहां 1 लिखना है। फिर उसके बाद नीचे, नीचे आइए फिंगर्स अबव 30 डिग्री के ऊपर 1 2 3, 3 उंगलियां हैं, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3 ही रहेगा बच्चों, तो 1/√3। ये tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई बच्चों। उसके बाद tan 45 डिग्री की वैल्यू, 45 के नीचे कितनी उंगलियां हैं? 2, तो भैया यहां 2 लिखिए। और 45 डिग्री के ऊपर कितनी उंगलियां हैं? वो भी 2 है, तो √2 से √2 कट गया बच्चों 1। ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपने आराम से tan 45 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, 1 हो गया ना चुटकियों में। अब बच्चों अगला देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू बताइए, tan 60 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 60 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां? 1 2 3, देखिए ना अंडर रूट फिंगर्स बिलो, तो कितने हैं 60 डिग्री? 1 2 3, तो आप यहाँ 3 लिखिए। और फिर 60 डिग्री के ऊपर केवल एक उंगली है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब बच्चों tan 60 डिग्री के बाद √3 का मतलब 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √3, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1, यानी मिलेगा आपको √3। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई डिग्री की? tan 60 डिग्री की √3 हो गई बच्चों। क्या हो गई? अगला एंगल है tan 90, tan 90 डिग्री की वैल्यू बच्चों। तो tan 90 डिग्री के लिए फिंगर्स बिलो 1 2 3 4, यहां पे 4 लगाइए। फिंगर्स अबव 90 डिग्री के ऊपर एक भी नहीं है बच्चों, एक भी नहीं है, यानी अंडर रूट 0 हो जाएगा। तो tan 90 डिग्री में हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 4 का स्क्वायर रूट 2, √0 का मतलब 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0, डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, या हम ये कह सकते हैं कि अनडिफाइंड, या फिर बोल सकते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोल सकते हैं? इन्फिनिटिव। tan 90 की वैल्यू क्या हो गई?
इंफिनिटिव हो गया। तो बच्चों आपने देखा कि केवल और केवल इन 5 उंगलियों पर, बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियों से हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे चुटकियों में याद कर सकते हैं। यानी केवल ये 5 उंगलियों पर आप याद कर सकते हैं बच्चों। अब आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं, आपके एग्जाम हॉल में नकल तो नहीं जाएगा, लेकिन ये उंगलियां तो जाएंगी ना, इन्हीं से काम कर लीजिएगा। समझ में आ गया ना बच्चों? तो बहुत ही जबरदस्त तरीका था बच्चों। और याद रखिए साइन कॉस टेन 3 याद किए हैं, तो बाकी तो इसके उल्टे होते हैं, उसको भी आसानी से उसी का उल्टा करके याद कर लेंगे। ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच।